नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप आज पुनः एक नए विषय के साथ आपके पास हम आए हैं और वो विषय है बड़ा डराने वाला। बहुत किसी व्यक्ति को डराना हो, उसके अंदर घबराहट पैदा कर देनी हो और उसके मन को अव्यवस्थित करना हो, तो हम कह सकते हैं एक बड़ा सीधा सा वर्ड होता है जिसे साढ़े साती कहते हैं, जिसे ढैया कहते हैं। ये साढ़े साती स्टार्ट कैसे होती है और लोग इतना घबराते क्यों हैं और इसका प्रभाव क्या होता है, ये थोड़े कुछ समय में हम आपसे चर्चा करने वाले इसी वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये कुंडली के 12 भाव हैं जो दिख रहे हैं आपको। प्रत्येक भाव पर कोई नंबर पड़ा हुआ है। ये नंबर बदल सकता है, लेकिन इसको हम पहला भाव ही कहेंगे, इसको 7वां भाव ही कहेंगे। लेकिन जो ये नंबर है ये 1 से लेकर 12 तक कहीं पर भी आ सकता है क्रमबद्ध तरीके से। चंद्रमा आपकी कुंडली पर जहां बैठा हुआ है और वो चंद्रमा जहां बैठा है उस चंद्रमा में 1 से लेकर के 12 तक जो नंबर पड़े हैं वही जातक की राशि होती है। उसी राशि से एक भाव पहले, उसी राशि के ऊपर और उसी राशि से एक भाव आगे। उदाहरण के रूप में ये चंद्रमा की राशि है, यहां से एक भाव पहले यहां शनि महाराज बैठे हों, यहां शनि महाराज बैठे हों और यहां शनि महाराज बैठे हों, 3 स्थितियों में, लेकिन चंद्रमा वही रहेगा। और ये जो बात कर रहे हैं आपसे हम, ये बात कर रहे हैं चलित कुंडली की। तो 3 स्थितियों में अगर शनि महाराज किसी भी जातक की कुंडली पर उपस्थित हैं तो हम कह सकते हैं कि जातक साढ़े साती से गुजर रहा है। साढ़े साती से ढैया क्या है उसमें बाद में चर्चा करेंगे। जैसे अभी अगर तत्काल की बात करें तो जिनकी कुंडली में शनि महाराज यहां बैठे हुए हैं 12 नंबर की राशि पर, अब मेरी कुंडली पे यहीं बैठे हैं 12 नंबर की राशि पर, भाव ये नहीं, भाव दूसरा है। इस समय तत्काल बात कर रहा हूं, जैसे अभी आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये अप्रैल 2024 है। इस समय शनि महाराज यहां पर चल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस मीन राशि पे बैठे हुए चंद्रमा वाले जातक की कुंडली में साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है। 7.5 साल तक रहेगी। अब शनि महाराज इस समय 11 नंबर की राशि पर है। यही शनि लगभग 10 महीने बाद यहां पहुंच जाएंगे। तो अभी तक चंद्रमा से एक राशि पहले शनि महाराज थे, तो व्यक्ति की साढ़े साती प्रारंभ हुई। जब यही शनि 1 साल बाद 10 से 11 महीने बाद यहां पहुंच जाएंगे तो भी व्यक्ति की साढ़े साती होगी। और वही शनि जब चल करके लगभग 3.5 साल बाद यहां होंगे तब भी व्यक्ति की साढ़े साती होगी। अब शनि करवाएंगे क्या साढ़े साती में? हमसे क्या करवा रहे हैं, आपसे क्या करवाएंगे? जिनकी कुंडली पर शनि महाराज ऐसी स्थिति में, उनसे क्या करवाएंगे? उनसे बहुत मेहनत करवाएंगे। कितने दिनों तक? कम से कम 5 साल तक। इतनी मेहनत करवाएंगे, इतनी मेहनत करवाएंगे 5 साल के अंदर, जो मेहनत अगले 25 साल तक व्यक्ति नहीं करेगा। 25 साल की मेहनत 5 साल में शनि महाराज करवाएंगे। अब आप कल्पना करिए कितनी मेहनत करवाएंगे। 25 साल का रिजल्ट 5 साल में नहीं देंगे। 25 साल में जो आपकी इनकम होगी, जो लाभ होगा, जो मान सम्मान होगा, वो 5 साल में नहीं मिलेगा, वो तो आगे मिलेगा। लेकिन 25 साल का हार्ड वर्क, 25 साल की मेहनत इसी 5 साल में करवा देंगे। एक बात आप कल्पना करिए, जिस व्यक्ति की उम्र इस समय 80 साल होगी,
उसके जीवन पर 7.5 चल रही होगी। और शनि महाराज का नियम है, वो करवाएंगे तो करवाएंगे। तो उसको अगर 25 साल की मेहनत 80 साल में शुरू करवा देंगे, उसकी स्थिति क्या होगी? वो तो 5 साल जीना उसके लिए कठिन हो जाएगा। इसीलिए जब किसी वृद्ध व्यक्ति के जातक की कुंडली पर 7.5 प्रारंभ होती है तो कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की असावधानियां उसके जीवन पर उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। लोग घबराते हैं। नवयुवक तो उसको कई बार स्वीकार कर लेता है, मध्य आयु वाला 50-55 आयु वाला भी, 60 तक वाला भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद उसे दिक्कत होती है। 50-60 वाला एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो 20 से 25 साल होता है, जिसकी जो 7.5 प्रारंभ होती है, उसको बहुत बोझ लगता है, क्योंकि उसी समय उसके करियर के स्टार्टिंग का पहला पॉइंट होता है, उसके जीवन के स्टार्टिंग का पहला पॉइंट होता है। बड़ी घबराहट होती है और वो व्यक्ति मानसिक टूट जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा बहुत नाजुक ग्रह है, चंद्रमा बड़ा कोमल ग्रह है, बड़ा सुकुमार है, रुई के जैसा है, दुग्ध के जैसा है, और उसके ऊपर आ जाता है शनि जैसा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह। आप कल्पना करिए, आपका मस्तक, आपका सर 10 किलो वजन ढोने की स्थिति पर है और उस पे 60 किलो लाद दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा व्यक्ति? वही स्थिति होती है जिनकी जन्म कुंडली पर 7.5 चलती है। मानसिक प्रेशर, मन में बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा कार्य, ये सब शनि महाराज 7.5 में देते हैं। 7.5 के स्टार्टिंग के 5 साल और मध्य के 2.5 साल बड़े कठिन। जब शनि महाराज यहाँ पर है तो आप कह सकते हैं कि 7.5 प्रारंभ हुई है, शनि अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर रहे हैं। शनि महाराज जब चंद्रमा के ठीक ऊपर होंगे, ये 7.5 का पीक समय होगा। इस समय व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क करेगा। 2.5 साल तक तो इतनी मेहनत करवाएंगे शनि महाराज, इतनी मेहनत करवाएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे। उसके बाद जब शनि महाराज यहाँ पर आएंगे तो कह देंगे कि शनि महाराज अब चरणों के पास से अब निकल रहे हैं। समस्या दिखाई दी, व्यक्ति घबराता है, समस्या को देख करके व्यक्ति घबराता है। आप कल्पना करिए किसी ऐसे पुल को आप पार कर रहे हैं जिस पर रेलिंग नहीं है और पुल बड़ा चौड़ा है, तो पहले तो पुल देखकर घबराएंगे। वो स्थिति यहाँ पर होती है जब शनि महाराज चंद्रमा से एक भाव पहले होते हैं। अब आप उस पुल पे चलना प्रारंभ कर दिए, जैसे ही मध्य पुल में पहुंचेंगे और देखेंगे चारों तरफ धारा है, वो कब स्थिति आएगी? जब शनि महाराज चंद्रमा के ऊपर होंगे। उस समय व्यक्ति बहुत घबराएगा। लेकिन जैसे ही मध्य से थोड़ा और आगे पहुंचेंगे आप, और अब आपको लगेगा मैं पार करने वाला हूँ, वो स्थिति यहाँ पे होगी शनि महाराज की कि आप 7.5 पार करने वाले हैं। उस समय थोड़ा सा आपको रिलीफ होगा। लेकिन जब शनि महाराज निकल जाएंगे, उस गहरे नदिया को आप पार कर जाएंगे, तो आपको लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। वही शनि महाराज यहाँ करते हैं। तो देखिए, मेरा निवेदन है आपसे कि अगर 7.5 प्रारंभ हो गई है तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। परिणाम शनि महाराज। एक बात और भी है, मैंने अपनी बात आधी कट भी कर दी। शनि महाराज नकारात्मक परिणाम नहीं देते। शनि महाराज का मतलब है कि पड़े हुए पत्थर में मूर्ति तराशना। शनि महाराज की 7.5 का मतलब है कि वो हीरा जो चमक नहीं रहा, जिसकी कोई कीमत नहीं, उस पर हथौड़ा पीट पीट कर मार मार कर उसको 24 कैरेट का बना देना। ये शनि महाराज की प्रकृति। आज के वीडियो में इतना ही। आप सबको नमस्कार, राम राम।